बच्चों आज हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे रेडियंस का। तो क्लास 8 का इंग्लिश का दूसरा चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर का नाम है वार्मर। वार्मर मतलब होता है एक ऐसा चीज जो क्या करे, ताजगी दे। क्या करे, ताजगी दे, है ना, ताजगी देने वाला चीज। तो क्या है, स्टार्ट करते हैं कि नो बडी नोज, कोई नहीं जानता है, व्हाई वी स्लीप, हम लोग क्यों सोते हैं। बट वी ऑल नीड टू, लेकिन हम सभी लोगों भी मतलब हम लोग, ऑल मतलब सभी, हम सभी, नीड टू जरूरत है, स्लीप क्या जरूरत है, स्लीप जरूरत है। स्लीप हेल्प्स, स्लीप मदद करता है, ताहते हैं आवर बॉडी, हमारे शरीर को, एंड ब्रेन, आवर ब्रेन को भी, डेवलप एंड ग्रो, टू डेवलप एंड ग्रो करने के लिए और डेवलप करने के लिए स्लीप जरूरी है। आवर बॉडी नीड्स स्लीप टू स्टे हेल्दी एंड फाइट सिकनेस। कहता है आवर बॉडी, हमारा बॉडी को नीड्स मतलब जरूरत है, हमारी बॉडी को जरूरत होती है, स्लीप मतलब नींद, टू स्टे मतलब रहना, हेल्दी स्वस्थ रहने के लिए हमारे बॉडी को जरूरत होता है क्या, नींद, और फाइट सिकनेस और बीमारियों से लड़ने के लिए भी जरूरत होता है नींद। अगला है ड्यूरिंग स्लीप, जब हम लोग सोते हैं, आवर मसल्स, हमारा जो मसल्स होता है, बोन्स जो होता है, स्किन जो होता है, कैन ग्रो, बढ़ता है, बढ़ सकता है ना, वो क्या करता है, कैन ग्रो, वो बढ़ता है, एंड मसल्स, स्किन एंड अदर पार्ट कैन फिक्स इंजरीज, अगर कोई दर्द हो मसल्स में, स्किन में और अदर पार्ट में, तो वह क्या कर सकता है, फिक्स कर सकता है उस दर्द को, कैन फिक्स इंजरीज, इंजरीज मतलब उस दर्द को, उस वो जो दिक्कत है, इंजरीज है हमारे शरीर में, उसको क्या कर सकता है, फिक्स कर सकता है, कौन, हमारा मसल, स्किन और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और ब्रेन नीड स्लीप, हमारा शरीर, हमारा दिमाग को ज़रूरत होती है स्लीप, नींद का। स्लीप हेल्प्स, स्लीप मदद करता है आवर ब्रेन, किसको, तो हमारे ब्रेन को, टू रिमेंबर, याद करना, व्हाट वी लर्न। तो स्लीप हमारे ब्रेन को मदद करता है याद करने के लिए, याद रखने के लिए जो हम लोग पढ़ते हैं, व्हाट मतलब जो, यहाँ व्हाट मतलब जो, वी लर्न हम लोग जो पढ़ते हैं। अगला, इट ऑल्सो हेल्प्स द ब्रेन टू पे अटेंशन एंड कंसंट्रेट्स, ये क्या करता है नींद, वो ऑल्सो मतलब भी, वह यह भी मदद करता है, ऑल्सो हेल्प, वह मदद करता भी है अब ब्रेन को, टू पे अटेंशन, ध्यान देने के लिए और कंसंट्रेट करने में भी मदद करता है, कौन, ये नींद। अगला है देयर आर नो रूल अबाउट हाउ मच स्लीप इज नेसेसरी, बट एवरेज एडल्ट स्लीप फॉर 7 आवर 20 मिनट, कहा जाता है देयर इज नो रूल, कोई ऐसा नियम नहीं है कि हाउ मच स्लीप इज नेसेसरी, कि कितना नींद जरूरी है, बट एवरेज एडल्ट, लेकिन देखा जाए तो ज़्यादातर जो एडल्ट होता है, जवान पर्सन जो होता है, 18+ वाले जो भी होते हैं, वो 7 घंटे 12 मिनट एवरेज सोते हैं। 8% ऑफ एडल्ट, यानी अगर 8% मतलब पूरी आबादी का 8% जो है, वह एडल्ट जो है, वह क्या करता है, हैप्पी है, वह हैप्पी है विथ 5 आवर और लेस स्लीप, 5 घंटे या उससे भी कम सोने के बावजूद भी वह खुश है। 4% टू वांट 10 आवर एंड मोर और 4% जो है 10 घंटा या उससे अधिक सोना चाहता है एडल्ट। अगला है चिल्ड्रेन एट द एज ऑफ 5 to 12 ईयर, चिल्ड्रेन जो कि 5 से 12 साल के होते हैं, उसे ज़रूरत होती है, नीड मतलब ज़रूरत होती है 10 to 11 आवर स्लीप ईच नाइट, हर नाइट को 10 to 11 आवर का नींद जरूरी होती है। अगला है बेबीज, बच्चे को नीड बिटवीन 14 to 18 आवर, बट बच्चे की ज़रूरत होती है 14 से 18 घंटे तक, याद रखिएगा। 14 to 18 आवर बेबी जो होता है, वो बहुत छोटे छोटे बच्चे जो जन्म लेते हैं, उससे जो नींद की जरूरत होती है, वो दिन भर लगभग सोए ही रहते हैं, 24 घंटे में 14 घंटे से लेकर 18 घंटा सोने वाला वो लोग होते हैं। अगला, वेयर एज द एल्डरली नीड लेस देन दे डीड व्हेन यंग, दे ऑप्टेन टेक ए नैप ड्यूरिंग द डे, कहा जाता है एल्डरली मतलब बूढ़े लोग, है ना, जब जब जवान थे वह उस समय जितना नींद लेते थे, उससे लेस देन अब नींद लेते हैं। और दे ऑप्टेन टेक नैप, और वो हमेशा प्रायः क्या करते हैं, झपकी लेते हैं दिन के समय में, नैप मतलब होता है झपकी। फिर है देर आर 5 स्टेज ऑफ स्लीप, देर आर 5 स्टेजेज इन वन स्लीप साइकिल, एक स्लीप साइकिल में, स्लीप साइकिल मतलब क्या होता है, एक चक्र होता है, चक्र मतलब होता है साइकिल, जहाँ से चला फिर वहाँ से स्टार्ट होगा, जैसे मान लीजिए एक से चला कोई भी चीज़, 5 होते हुए फिर एक पे आया, तो फिर अब अगला बार फिर एक से स्टार्ट होगा और फिर 5 होते हुए एक पर आएगा, यही होता है। तो देर आर 5 स्टेज ऑफ वन साइकिल, एक स्लीप साइकिल जो होता है उसका 5 स्टेज होता है, कितना स्टेज होता है, 5 स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज से चला, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में, फिर 5 में, फिर अगला स्टेप स्टार्ट होगा, अगला साइकिल स्टार्ट होगा, तो फिर फर्स्ट से स्टार्ट होगा, फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ, 5, फिर अगला स्टेज स्टार्ट होगा तो 1 2 3 4 5, फिर अगला 1 2 3 4 5, इसी तरह से 5 तक जाता है, फिर एक पर आता है, 5 तक जाता है, फिर एक तक आता है। तो ये है, इसी को बोलते हैं चक्र। ईच स्लीप साइकिल्स टेक्स अबाउट 90 मिनट, और एक साइकिल जो 1 से 5 तक जाता है, 5 स्टेज तक हर साइकिल जाता है, तो एक साइकिल पूरा करने में यानी 5 स्टेज तक जाने में 90 मिनट लगता है। द स्लीप साइकिल्स रिपीटेड 5 to 6 टाइम ड्यूरिंग द नाइट, जो स्लीप साइकिल ये 90 मिनट का होता है, ये 5 से 6 बार रात भर में घूमता रहता है ना। 9×5 = 45, 450 मिनट। अब इसको 450 मिनट को क्या कीजिए, 60 से भाग दीजिए, तो आपको आ जाएगा कितना, 6, तो क्या है
6/450 तो 660 है ना, 0 से 0 कैंसिल, 7×6 = 42, यहाँ आ गया 3, ठीक है, तो 3 लगभग 7 घंटे, यानी कहा जाए कि 7 घंटे का 7 घंटे से लेकर 8 घंटे तक जो है ये कहा जाए कितना 5 से 6 साइकिल है ना, तो 5 एक साइकिल में लगभग कितना घंटा, मतलब क्या है कि ये है कहाँ पे है, कहाँ पढ़ रहे थे हम लोग, चलिए देख लेते हैं कहाँ पढ़ रहे थे। हाँ, द स्लीप साइकिल इज रिपीटेड 5 और 6 टाइम ड्यूरिंग द नाइट। जो स्लीप साइकिल है वो 5 से 6 टाइम, कितना से 5 से 6 टाइम, तो 5 से 6 टाइम एक साइकिल होता है 90 मिनट का, तो 5 साइकिल कितना 9×5 = 45, 6 साइकिल कितना हो चुका 54, 540 मिनट, यानी उतना मिनट तक आदमी सोता है कहा जाए, तो जनरली 5 से 6 तक टाइम्स ये जो साइकिल है 90 मिनट का वो रिपीट होता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज, ड्यूरिंग द स्टेज फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना, कहा जा रहा है कि फर्स्ट और सेकेंड स्टेज ड्यूरिंग मतलब के दौरान, किसके, द स्टेज ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड यू फर्स्ट फॉल स्लीप। तो पहला स्टेज में क्या होता है ना, जब 5 स्टेज का होता है तो एक साइकिल का पहला और दूसरा स्टेज में आप क्या करते हैं, तो फॉल स्लीप, आप सोते हैं, उसमें आपको जस्ट नींद आता है, बट नॉट इन डीप स्लीप। लेकिन एक साइकिल का पहला और दूसरा स्टेज, क्योंकि 5 स्टेज होता है एक साइकिल में, तो पहला और दूसरा में आप डीप स्लीप में नहीं होते हैं। ड्यूरिंग थर्ड एंड फोर्थ, और तीसरे और चौथे में यू आर इन डीप स्लीप, यू आर इन ए डीप स्लीप, और तीसरे और चौथे में आप एक गहरी नींद में होते हैं। योर ब्रीदिंग्स एंड हार्ट रेट स्लो डाउन, आपकी ब्रीदिंग जो होती है, सांस लेना और हार्ट रेट, आपका धड़कन का धड़कना वह स्लो हो जाता है तीसरा और चौथा राउंड में, तीसरा और चौथा स्टेज में। योर बॉडी इज मोशनलेस, आपका बॉडी जो होता है वो मोशनलेस हो जाता है, मतलब गतिहीन हो जाता है। ड्यूरिंग द 5th स्टेज, और 5वें स्टेज में योर ब्रेन इज एक्टिव एंड यू ड्रीम्स, आपका ब्रेन क्या होता है, एक्टिव होता है, एंड आप सपने देखते हैं। यू ड्रीम ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ स्लीप कॉल्ड रैपिड आई मूवमेंट, है ना, यू ड्रीम्स, आप सपने देखते हैं ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ स्लीप, जब आप सोते हैं तब उस समय यू ड्रीम्स, आप सपने देखते हैं ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ स्लीप कॉल्ड रैपिड आई मूवमेंट, ये उस स्टेज के समय, है ना, किस स्टेज, 5th स्टेज के समय, जब योर ब्रेन एक्टिव हो जाता है, यू ड्रीम, आप सपने देखते हैं, यू ड्रीम ड्यूरिंग द स्टेज, उस स्टेज को बोलते हैं, 5वां स्टेज को क्या बोलते हैं, रैपिड आई मूवमेंट, जो कि 5 स्टेज होता है ना, तो 5वां स्टेज को बोलते हैं रैपिड आई मूवमेंट, REM। क्यों भाई, तो ड्यूरिंग द REM आपका जो आंख होता है, योर आई मूव अंडर योर आई लीड, आपकी जो आंख के ऊपर की पुतली है उसके नीचे ढका हुआ होता है, लेकिन आपकी आंख घूमते हुए रहता है। रैपिड आई मूवमेंट, जब आप सपना देखते हैं तो आपका आंख घूमता है अंदर में। नॉर्मल स्लीप इज मेड अप ऑफ 2 अल्टरनेटिंग फेज, आपका जो नॉर्मल स्लीप जो होता है जनरली 2 अल्टरनेटिंग फेज में होता है, यानी फर्स्ट फेज में क्या होगा, फर्स्ट फेज में जो होता है नॉर्मल स्लीप में क्या होता है, फर्स्ट फेज में वन इन्वॉल्व्स नो ड्रीमिंग, फर्स्ट फेज में कोई सपना नहीं देखा जाता है जनरली, यूजुअली इट अकर इन अर्ली पार्ट ऑफ नाइट। फर्स्ट फेज में चूंकि रात भर में 5 से 6 साइकिल होगा, तो वो 2 स्टेज में होता है। फर्स्ट स्टेज जो अर्ली पार्ट्स ऑफ नाइट में होता है, उसमें फर्स्ट फेज में कोई सपना उपना नहीं आता है। फेज 2 इन्वॉल्व्स ड्रीमिंग, और फेज 2 जो होता है उसमें ड्रीमिंग, सपने आते हैं। इट अकर मोस्टली इन द लेटर पार्ट्स ऑफ द नाइट फॉर वेरिंग पीरियड ऑफ टाइम, और वह लेटर पार्ट ऑफ पीरियड में आता है, बाद के समय में आप लोग सुबह सुबह के टाइम में ज़्यादातर लोग सपना देखते हैं जब वो उठने वाले होते हैं। इफ़ यू वॉक अप ड्यूरिंग दिस फेज, अगर आप उस फेज के दौरान उठ जाते हैं जब सपना देख रहे होते हैं, यू विल ऑलमोस्ट सर्टेनली रिमेंबर योर ड्रीम, आपको आपको अपना सपना याद रह जाता है। तो आपको सपना क्या रहता है, याद रह जाता है। कब, जब क्या होता है, उस समय आपको अपना सपना याद रह जाता है। लास्ट फेज में अगर सपना आप देख रहे होते हैं और उसी समय आप उठ जाते हैं सपना देखते देखते, उसी फेज में ड्यूरिंग दिस फेज इफ़ यू वेक अप, अगर आप उठ जाते हैं ड्यूरिंग दिस फेज, इफ यू विल सर्टेनली, निश्चित है कि आपको रिमेंबर रहेगा योर ड्रीम। अगला है व्हेन वी स्लीप, जब हम लोग सोते हैं, द बॉडीली फंक्शन स्लो डाउन, शरीर का जितना भी फंक्शन है वह स्लो, धीमा हो जाता है। बॉडी टेम्परेचर फॉल्स, और शरीर का तापमान भी गिर जाता है। दिस इज बिकॉज आवर बॉडी कीप्स ए रेगुलर 24-hour साइकिल ड्यूरिंग विच बॉडी टेम्परेचर राइजेज एंड फॉल एट ए फिक्स टाइम्स। कहा जाता है ऐसा इसलिए होता है कि हमारा बॉडी जो होता है, आवर बॉडी कीप्स ए रेगुलर 24-hour साइकिल, क्योंकि हमारा बॉडी जो है वह रेगुलर 24 आवर का साइकिल रखता है, जिसके समय ड्यूरिंग विच बॉडी टेम्परेचर राइजेज, बॉडी का तापमान बढ़ता है, एंड फॉल, और गिरता भी है एट फिक्स टाइम्स, एक निश्चित समय अंतराल में, एक निश्चित समय पर क्या होता है ड्यूरिंग दिस साइकिल विच बॉडी टेम्परेचर राइजेज, बॉडी टेम्परेचर इसी 24 घंटे के 24 आवर साइकिल में क्या होता है, कभी बढ़ता भी है और कभी घटता है, एक फिक्स समय पर, अलग अलग समय पर, फिक्स टाइम्स पर। नॉर्मली देखा जाए तो बॉडी टेम्परेचर ये लोवेस्ट, साधारणतः देखा जाए तो साधारण रूप से लोवेस्ट मिडिल ऑफ द नाइट में होता है, रात के 12 बजे लगभग शरीर का ताप बहुत ठंडा होता है, एंड हाइजेस्ट इन द आफ्टरनून, और आफ्टरनून में बहुत हाई होता है। फिर अगला है व्हेन यू गेट एनफ स्लीप, जब आप पूरा नींद लीजिएगा, यू कैन पे अटेंशन बेटर इन द स्कूल, आप स्कूल में बेटर अटेंशन, अच्छा ध्यान भी दे सकते हैं, अच्छा ध्यान, मन लगेगा पढ़ाई में आपको। बी क्रिएटिव एंड थिंक न्यू आइडियाज,
आप क्रिएटिव होंगे और आप नया आइडियाज़ को सोच पाएंगे। फाइट सिकनेस और बीमारियों से भी आपका शरीर लड़ पाएगा। सो यू स्टे हेल्दी और इसलिए तुम स्वस्थ रहोगे। स्टे मतलब रहना, स्वस्थ रहोगे। बी इन गुड मूड, अच्छे मूड में रहोगे। और एंड गेट अलोंग वेल विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड गेट अलोंग मतलब वेल, गेट अलोंग मतलब साथ रहोगे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। वेल, गेट अलोंग वेल, गेट अलोंग मतलब साथ रहोगे, वेल मतलब अच्छी तरीके से, विथ फ्रेंड्स और फैमिली। इफ़ यू डोंट गेट एनफ स्लीप, अगर आप पूरा पूरा नींद नहीं लोगे तो यू कैन फॉरगट व्हाट यू लर्न, तुम सब भूल जाओगे जो तुम सीखोगे। हैव ट्रबल इन मेकिंग डिसीजन, आपको ट्रबल होगा डिसीजन लेने में। बी इन बैड मूड, तुम खराब मूड में भी होगे। हैव ट्रबल प्लेइंग गेम्स, तुमको दिक्कत होगी गेम्स को खेलने में भी। हैव ट्रबल लिसनिंग टू पेरेंट्स एंड टीचर, तुमको दिक्कत होगा अपने पेरेंट्स और टीचर को सुनने में भी। एंड बी पेशेंट विथ फ्रेंड एंड ब्रदर एंड सिस्टर, एंड बी लेस पेशेंट, और होगे लेस धैर्यवान बनोगे अपने फ्रेंड्स और ब्रदर और सिस्टर के साथ। तुम उसके साथ किच करोगे, यानी बार बार बात में लड़ जाओगे, इसलिए नींद जरूरी है। समटाइम एवरी वंस हैज़ डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, कभी कभी ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी किसी किसी को डिफिकल्टी होती है स्लीप में, वह सोना चाहता है लेकिन सो नहीं पाता है। बट इफ़ यू मिस, है ना, समटाइम्स एवरी वन हैज़ डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, इफ़ यू मिस ए कपल ऑफ आवर ऑफ स्लीप, अगर किसी वजह से डिफिकल्टी की वजह से आप नहीं सो पाए कपल्स ऑफ आवर कुछ घंटे तक, नो हार्म इज डन, इससे कोई खतरा नहीं हुआ। यू मे फील टायर्ड एंड इरिटेबल नेक्स्ट डे, अगले दिन आप टायर्ड, थका हुआ और इरिटेबल महसूस कर सकते हैं। बट द बॉडी सुन मेक्स अप द लॉस, सो बॉडी मेकअप कर लेगा आपके लॉस को बहुत जल्दी मेक्सअप कर लेगा। हाउएवर इफ़ यू ट्राई टू स्टे अवेक नाइट आफ्टर नाइट, लेकिन तुम क्या चाहोगे, ट्राई करोगे टू स्टे मतलब रहना, अवेक मतलब जगा हुआ, नाइट आफ्टर नाइट। अगर आप एक रात अगले आज की रात में मान लीजिए नहीं सोए, कल भी नहीं सोए, यानी एक के बाद एक रात्रि तक, 2-3 रात्रि तक आप नहीं सोना चाहते हो, अब एक रह जाते हो, यू सून बिगिन टू बिहेव स्ट्रेंजली, तुम अजीबो व्यवहार करना चालू कर दोगे, असामान्य व्यवहार होने लगा, स्ट्रेंज व्यवहार होगा। यू लॉस एबिलिटी टू कंसंट्रेट, आप अपनी एबिलिटी को लॉस कर दोगे, कंसंट्रेशन की एबिलिटी। योर जजमेंट गेट्स इम्पेयर्ड, आपका जो डिसीजन होगा वह इम्पेयर्ड हो जाएगा, वो सही डिसीजन नहीं होगा, है ना। यू बिगिन टू इमेजिन स्ट्रेंज थिंग, अलग अलग प्रकार की चीज़ों को कल्पना करने लगोगे तुम, मतलब पागल के जैसा सोचने लगोगे तुम। योर बिहेवियर बिकम डिरेंज्ड, आपका बिहेवियर असामान्य हो जाएगा, डिरेंज्ड हो जाएगा। ए लॉट्स ऑफ पीपुल्स हैव सीरियस डीप स्लीप प्रॉब्लम, बहुत सारे लोग हैं जिसे सीरियस स्लीप प्रॉब्लम है, सो नहीं पाते हैं, बहुत सारे लोग हैं उसको नींद नहीं आती है। सम पीपल फाइंड्स दे कैन नॉट स्लीप, वह पाता है कि वह सो नहीं सकता है। सम वेकअप इन द मिडिल ऑफ द नाइट और टू अर्ली इन द मॉर्निंग्स, कुछ कुछ क्या होता है, वेकअप कर जाता है इन द मिडिल ऑफ नाइट, रात्रि अर्धरात्रि में, तो कोई बहुत जल्दी सुबह में उठ जाता है। देयर आर नंबर ऑफ कॉजेज, बहुत सारा कारण है। वरी है, डिप्रेशन है, आर मोस्ट कॉमन कॉजेज, चिंता है, डिप्रेशन है, डिप्रेशन मतलब वही कि आप गहरी चिंता में हैं, तो ये सब क्या है, कॉमन कॉज है नींद नहीं आने का। ऑल काइंड ऑफ थिंग इन द इन्वायरमेंट कैन अफेक्ट स्लीप, जितना भी चीज़ है इन्वायरमेंट में वह क्या कर सकता है, स्लीप को अफेक्ट कर सकता है, नींद को अफेक्ट कर सकता है ना। ऑल काइंड्स ऑफ थिंग, जितना भी प्रकार का चीज़ है, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स इन द एनवायरनमेंट कैन अफेक्ट द स्लीप, वो है नॉइज, लाइट, हीट, कोल्ड एंड न्यू सराउंडिंग, अगर हल्ला पुल्ला हो रहा है, नॉइज हो रहा है, अनवांटेड साउंड आ रहा है, लाइट आ रहा है, अनवांटेड लाइट, हीट, कोल्ड और न्यू सराउंडिंग में है, तो ये सारा चीज़ आपको आपकी नींद को कभी अफेक्ट कर सकता है, नहीं सोने देगा कभी कभी आपको, हो सकता है किसी किसी के साथ ऐसा भी होता हो ऐसा। पेन इन द इलनेस, आप बीमार हैं उसमें आपको दर्द हो रहा है, कैन ऑल्सो कीप द पीपुल अवेक, इससे भी लोग क्या है, जगे रहते हैं उस दर्द से। मोस्ट ऑफ अस कैन एक्सेप्ट टेम्पोररी स्लीपलेसनेस, हम विदाउट सीकिंग हेल्प बिना हेल्प लिए ही बहुत सारे हम लोग जो हैं वह क्या कर सकते हैं, तो टेम्पोररी मतलब टेम्पोररी स्लीपलेसनेस, अगर हमको तत्काल नींद नहीं आया तो इसे हम विदाउट सीकिंग हेल्प, डॉक्टर का हेल्प लिए बिना एक्सेप्ट कर लेते हैं। मेनी पीपुल बिकम एडिक्टेड, लेकिन कुछ लोग क्या हो जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं कि नहीं नींद आया, चलो हम लोग स्लीपिंग पिल खा के सो जाते हैं, नींद आ जाएगा। बट स्लीपिंग पिल डू नॉट क्योर द डिसऑर्डर, लेकिन स्लीपिंग पिल जो है डिसऑर्डर को क्योर नहीं करते हैं। स्लीपलेसनेस कॉल्ड इंसोमेनिया, और जो स्लीपलेसनेस अनिद्रा की बीमारी जो होती है उसे इंसोमेनिया कहते हैं। इट इज बेटर टू अवॉइड देम, है ना, क्या अवॉइड करना है, पिल्स को, देम इफ़ वी कैन, अगर हम लोग कर सकते हैं तो। इट इज़ मच बेटर टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड रिमूव इट, इससे अच्छा है कि आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए और उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद उस प्रॉब्लम को हटाइए जड़ से, और नींद से चैन से सोइए, ताकि आपका कंसंट्रेशन, आपका हैप्पीनेस, आपका माइंड स्ट्रेंथ ये सब बढ़ेगा, आपका थिंकिंग पैटर्न भी अच्छा होगा, आप क्रिएटिव सोच पाइएगा, ये सारा चीज़ जरूरी है बच्चों। तो नींद क्यों जरूरी है आज हम लोग इसमें पढ़े, कितना एवरेज स्लीप होता है ये भी पढ़े, और बहुत सारा चीज़ सीखे कि एल्डरली जो होते हैं वो जब वो यंग थे उसके कंपेरिजन में कम सोते हैं, वो दिन में झपकी भी लेते हैं। और यह भी हम लोग सीखे थे इसकी क्या क्या सीखे, कि स्लीपिंग स्टेज जो होता है 5 साइकिल में स्लीपिंग होता है, और हर साइकिल में 90-90 मिनट का होता है, और हर साइकिल में 5 स्टेज होता है। तो ये हम लोग पूरा आज खत्म कर दिए। वार्मर मतलब